वो सेना के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे, वो सेना में भर्ती कराने का सपना दिखाते थे और उस सपने को पूरा करने के नाम पर मांगते थे रकम, और जब एक बार रकम उनके हाथ तक पहुंचती थी तो हो जाते थे गायब। पुलिस ने कैसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सेना में भर्ती के नाम पर लोगों को लगा दिया चूना, और अब पुलिस को तलाश है इस गिरोह के और भी सदस्यों की जो चला रहे थे सिंडिकेट। नौकरी के नाम पर ठगी, सेना में भर्ती का दिखाते थे सपना, नौकरी के नाम पर लगाते थे चूना। सेना में भर्ती का ख्वाब पाले बैठे युवाओं को निशाना बनाने वाले ऐसे 3 शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जिन्होंने अब तक कई युवाओं को लगा दिया है चूना और ऐंठ लिए हजारों रुपए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 3 जालसाज हैं जिन्होंने सेना में भर्ती के नाम पर जालसाजी का एक ऐसा गिरोह खड़ा कर दिया था जिसके निशाने पर होते थे वो युवा जिनका सपना देश सेवा का होता था, और एक बार जो वो इनके चंगुल में फंसते तो खुद को ठगा हुआ महसूस करते। लगातार पुलिस को नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की शिकायत मिल रही थी और शिकायत में सेना भर्ती का नाम आते ही इंटेलिजेंस के कान खड़े हो गए थे और इंटेलिजेंस की रडार पर था वो गिरोह जो सेना में भर्ती के नाम पर लगा रहा था चूना। मिलिट्री इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र इंटेलिजेंस की कार्रवाई, सेना में भर्ती के नाम पर चूना लगाने वाला गिरोह रडार पर, जगह जगह पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल जिन 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी शिकायत बरेली पुलिस को मिल रही थी और ऐसी शिकायतों का अंबार लगता जा रहा था कि कैसे ये युवाओं को सपना दिखाते थे और ऐंठ लेते थे रकम। रेडी सर, ठगी ने गैंग को गिरफ्तार किया। सेना में किस तरह से फर्जीवाड़ा करते थे, किस तरह से भर्ती कराते थे, पुलिस को सूचना कैसे मिली? एक वादी हैं जिनका नाम लवलेश है, वो मुख्य रूप से जनपद बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना कोतवाली जनपद बरेली पर एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग इनसे सेना में भर्ती कराने के नाम पर 20,000 रुपये ले लिए। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली में तत्काल प्रभाव से 420-406 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए टीम गठित की गई। इसमें हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस बरेली और मिलिट्री इंटेलिजेंस काउंटी महाराष्ट्र से भी कुछ इनपुट मिले थे। उक्त इनपुट के आधार पर थाना कोतवाली की जो टीम है वो इन घटना में जो लोग थे उनके धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग अभियान कर रही थी। चेकिंग के दौरान में आज बरेली के पंचम होटल थाना कोतवाली क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 व्यक्ति क्रमशः महेंद्रपाल, राहुल और शुभम हैं। ये तीनों थाना शाही क्षेत्र के रहने वाले हैं। लवलेश यादव ने दर्ज कराया था मामला। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का था मामला। सेना में अच्छी पकड़ का देते थे ठग हवाला। अकाउंट में 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए। लवलेश का नहीं हुआ सेना में सिलेक्शन। इसके बाद लवलेश को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की गई है। जब सेना का नाम सामने आया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस भी अलर्ट मोड पर आ गई और फिर पुलिस ने बरेली से 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। जब इन लोगों से गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सेना भर्ती जब होती है उसके केंद्र के आसपास में घूमते रहते हैं और जो वहाँ पर अभ्यर्थी जाते हैं उनसे उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेते हैं और उनको सेना भर्ती में कराने के नाम पे उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सेना भर्ती करा दूंगा। लेकिन इनके से जब हमने विशेष पूछताछ करी कि आज तक आपने कितने लोगों को भर्ती कराया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम भर्ती तो नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारी जान पहचान सेना में नहीं है और हम लोगों से इसी तरीके से बहला फुसला कर उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं। महेंद्रपाल, राहुल और शिवम की हुई गिरफ्तारी। सेना भर्ती केंद्र के आसपास रहते थे सक्रिय, अभ्यर्थियों का नंबर लेकर करते थे संपर्क, सेना में भर्ती का देते थे ऑफर, नौकरी के नाम पर ऐंठ लेते थे रकम। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इन तीनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके गिरोह में कौन कौन शामिल है और अब तक कितने युवाओं को ये सेना में भर्ती कराने के नाम पर लगा चुके हैं चूना। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।